नमस्कार प्यारे बच्चों। हमारा 12वीं हिंदी का जो तीसरा लेसन है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा रचित यह दूसरी कविता है। पहली कविता हमने पढ़ी है यह दीप अकेला। इन्होंने दोनों कविताओं में व्यक्तिगत सत्ता के स्थान पर सामाजिक सत्ता पर जोर दिया है। इसमें एक बूंद के माध्यम से यह बताया है कि जब कोई बूंद है, सागर की बूंदें हैं या फिर तालाब की बूंदें हैं, सागर की बूंदें हैं, जब तक वो तालाब में है, सागर में है, जब तक उनका कोई अस्तित्व नहीं है। और जब सागर से बूंद अलग हो जाती है तब उनको पता लगता है कि उनका क्या अस्तित्व है। यहां आगे ने भारतीय दर्शन और आत्मा और परमात्मा के संबंध को उजागर किया है। इन्होंने इस कविता के माध्यम से यह बताया है कि जो बूंद है, एक बूंद है, इस बूंद के प्रतीक के माध्यम से बूंद को मनुष्य की संज्ञा दी है और जो सागर है उसको समाज की संज्ञा दी है कि किसी भी व्यक्ति का जो अस्तित्व है वो कब होता है, जब वो समाज से जुड़ जाता है। जब अकेला होता है तो उसका कोई महत्व नहीं होता है, जब तक वह समाज से नहीं जुड़ जाता। और इसमें क्या बताया गया है कि मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से। सागर के झाग से, जो उसकी लहरें हैं, उसके झाग से सागर की एक बूंद उछल करके और सागर से बाहर आ गई। मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से, रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से। कैसे जब सागर में से जब एक बूंद उसके लहरों से, उसके लहरों के खौफ से जब एक बूंद निकलती है, बाहर आती है, तो उसके साथ क्या होता है? उसके साथ ये होता है कि वो नष्ट हो जाती है। कैसे नष्ट हो जाती है कि ढलते सूरज, जब सूर्य अस्त होता है तो उसका रंग जो लाल हो जाता है, तो वो जो बूंद सागर से निकल गई, वो बूंद सूर्यास्त के समय सूर्य के रंग में रंग गई। अर्थात जब सूर्य का प्रकाश उस पर गिरा तो वह स्वर्ण के समान दिखाई दी, या फिर ये कह सकते हैं कि वह बूंद आसमान के लिए भाप पड़ गई। उसका अस्तित्व समाप्त हो गया, उसका कोई अस्तित्व नहीं बचा, वो समाप्त हो गया। मुझको दिख गया, मैंने देखा शून्य विराट के सम्मुख। विराट, विराट रूप होता है, विराट रूप, यहाँ विराट नाम दिया गया है सागर को और विराट नाम दिया गया है सूर्य को। तो उसने बताया है कि जब कोई लघु रूप होता है, छोटा रूप होता है, बड़े रूप के सामने आता है तो वह नश्वरता को प्राप्त हो जाता है। हर आलोक छो अपनापन है उन्मोचन। उन्मोचन होता है कि किसी चीज की मुक्ति मिलना, वह मुक्त हो जाती है, मुक्ति मिलना। किससे मुक्ति मिलती है? उसको मुक्ति मिलती है नश्वरता के दाग से। नश्वरता जो नष्ट होने वाली चीज है, तो एक बूंद तो तुरंत नष्ट हो जाएगी। और जब वह सागर से अलग होती है, जब वह सूर्य के प्रकाश के सामने आती है, तो उसकी जो नश्वरता है वह मुक्त हो जाती है, यानी कि उसका जो लघु रूप है, उसका छोटा रूप है, वह नष्ट हो जाता है। यहां कवि ने एक बहुत ही अच्छी बात बताई है कि यहां बूंद को मनुष्य से जोड़ा गया है और सागर को समाज से जोड़ा गया है। उसने कहा है कि जैसे एक बूंद का कोई अस्तित्व नहीं होता जब तक वह सागर में है, जब तक उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, और जहां बाहर आती है तो वह नष्ट हो जाती है, वह नश्वर हो जाती है। उसी प्रकार इन्होंने इस कविता के माध्यम से यह बताया है कि मनुष्य के लिए समय का एक एक पल बड़ा कीमती है। उसे अपने एक एक पल को उपयोग में लेना चाहिए, यूटिलाइज करना चाहिए, क्योंकि जब हम समय को व्यर्थ गंवाते हैं तो समय का तो कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन हमें जीवन में बहुत बड़ा नुकसान होता है। हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि समय ही अमूल्य धन है। समय को हमेशा अपने हाथ में रखना चाहिए। समय के साथ चलता रहेगा तो मनुष्य को कभी भी इस बात का उसे दुख नहीं होगा कि उसने समय को जाया कर दिया। समय के एक एक पल की उसके लिए कीमत है।
क्योंकि जिस तरह एक बूंद जब सागर से निकल जाती है तो वह केवल आसमान के लिए भाप बन जाती है, उसका जो एग्जिस्टेंस है, उसका जो अस्तित्व है वह समाप्त हो जाता है, वह सूर्य की किरणों के साथ नश्वर हो जाती है, वह मुक्त हो जाती है, उन्मोचन हो जाती है, मुक्त हो जाती है। इसमें कवि ने केवल सच्चिदानंद जीवनानंद केवल